प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम प्रश्नार्थ के आदर्श प्रश्न संख्या 1 लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम लोग जितने भी इसमें लगभग मेरे ख्याल से देखते हैं कितने 17 आदर्श प्रश्न पत्र हैं। तो हम लोग क्रमशः 17 आदर्श प्रश्न पत्र हैं उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कोशिश करेंगे कम से कम समय में हम लोग हल करें। तो चलिए, प्रश्नों की व्याख्या असंभव है कम समय में, तो केवल प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, प्रश्न और उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न होगा। ए है ईषद विपरीत, बी है ईषद स्पृष्ट और सी है स्पृष्ट, डी है विपरीत। तो इसमें पूछा जा रहा अंतस्थ वर्णों का पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतस्थ वर्णों का पूछा जा रहा है। तो अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, किस सूत्र में पर ड़कार से निर्मित अड़ प्रत्याहार प्रयुक्त होता है? ए है अड़ यों चा और बी है अड़ नियुक्ते, सी है अड़ नुड़ह और डी है अड़ुदित सवर्णश्चा अप्रत्यय। तो क्या सही होगा? इसमें पूछा जा रहा किस सूत्र में पर ड़कार से निर्मित अड़ प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। तो किस सूत्र में होता है वो सूत्र बताना है सभी लोगों को। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? अड़ुदित सवर्णश्चा प्रत्यय। तो विकल्प डी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? ए है 11, बी है 12, सी है 10, डी है 14। तो क्या सही होगा? 10। 4 में आपका जो है अच आ जाता है, इसमें हल पूछा जा रहा है, हल प्रत्याहार। तो जब 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। जब 4 में अच कहा गया है तो बचा कितना? 10। तो 10 में हल प्रत्याहार के वर्ण आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह वर्ण का बाह्य प्रश्न होगा। यहाँ बाह्य प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है संबार नाद घोष महाप्राण, बी है विवार श्वास अघोष अल्पप्राण, सी है संबार नाद घोष अल्पप्राण, डी है विवार श्वास अघोष महाप्राण। तो क्या सही होगा? चौथे का क्या सही होगा? सी सही होगा, संबार नाद घोष अल्पप्राण। यह वर्ण का बाह्य प्रश्न क्या होगा? संबार नाद घोष अल्पप्राण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमेलित करें। सुमेलित करना है, छोटा कर दे रहे हैं ताकि इसमें चलिए पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद मिलाते हैं। सुमेलित करें, प्रत्याहार और संज्ञा। एक तरफ प्रत्याहार दिया है, दूसरी तरफ संज्ञा दिया है, मिलाना है। पहला है सल। अब सल जो है किसे कहेंगे? तो सल किसे कहेंगे? सल ऊष्म वर्णों को कहते हैं। तो किससे मिलाएंगे सल को? ऊष्म वर्ण से, यानी कि क का 3। यड़, यड़ क्या है? यड़ बताएंगे आप लोग क्या है? यड़ तो क्या है? अंतस्थ वर्ण है यड़। फिर अच का क्या है? अच क्या है? स्वर हैं। फिर है हल। हल, हल में क्या आएंगे? व्यंजन। अल, अल में संपूर्ण वर्ण आ जाएगा। तो देखते हैं, का 3, ख का 1 और गा का 4, घा का 5 और अंगा का 2। तो देखते हैं किस में मिलता है। इसको छोटा एक बार कर लीजिए। तो किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। का 3, खा का 1, गा का 4, घा का 5, अंगा का 2। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? सी सही होगा। सी में मिल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, को
नामोष्केन नवमालिकां सिंचति, यह कथन किसका है? को नामोष्केन नवमालिकां सिंचति, यह कथन किसका है? ए है प्रियंवदा, बी है अनसुईया, सी है करुण, डी है गौतमी। हम प्रश्न बोलेंगे, उत्तर आप लोग खुद तुरंत दिमाग में आप लोगों के आ जाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्रियंवदा का है, प्रियंवदा का है। अगला प्रश्न है, शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा में कौन सा छंद है? छंद बताना है। ए है वंशस्थ, बी है मालिनी, सी है वसंत तिलका, डी है इंद्रवज्रा। तो कौन सा छंद है? वसंत तिलका है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। सो अयम न पुत्र कृतकः डाट डाट, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? ए है करुण का, बी है भरत का, सी है दुष्यंत का, डी है मृग का। सो अयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगिष्यते, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? तो किसका हो रहा है? मृग का हो रहा है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, मृग। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। सामान्य सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया, इस वाक्य में वाच्य है। ए है भाववाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है कर्तृवाच्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? यह कर्मवाच्य है। सामान्य प्रतिपत्ति की पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या क्या है? कर्मवाच्य है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, अनिवर्णनीयम पर कलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में है? ए है चतुर्थ अंक में, बी है प्रथम अंक में, सी है पंचम अंक में, डी है तृतीय अंक में। तो क्या सही होगा? अनिवर्णनीयम पर कलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो पंचम अंक में है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में माने जाते हैं। ए है भारवी, बी है भवभूति, सी है कालिदास, डी है बाणभट्ट। तो पूछा जा रहा है, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? कालिदास माने जाते हैं। आपका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूपक के कितने भेद हैं? ए है 18, बी है 10, सी है 9 और डी है 12। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। अगर उपरूपक पूछेगा तो 18 भेद होगा। अगला प्रश्न है, रा के पश्चात रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है? ए है हसिचा, बी है रोरी, सी है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा, डी है सजसो रू। तो किससे होता है? रोरी से होता है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, रोरी। चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ए है विस्मय, बी है जुगुप्सा, सी है बीभत्स, डी है शोक। तो क्या होगा? विस्मय होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होगा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कृत तद्धि समासास सूत्र से संज्ञा होती है। ए है सर्वनाम स्थान, बी है कर्म प्रोष्णी, सी है प्रातिपदिक, डी है प्रगृह। तो कृत तद्धि समासास सूत्र से संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तद्धित समासास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन रचना है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है मुद्रा राक्षसम, सी है स्वप्नवासो दत्तम, डी है बेड़ी संहारम। तो सर्वाधिक प्राचीन रचना पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक प्राचीन रचना इसमें से स्वप्नवासो दत्तम है। यह भास की रचना है, इसमें 6 अंक हैं। नाटक है, क्योंकि भास जो है प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उनके पश्चात कालिदास हुए हैं।
तो इसमें प्रथम रचना जब पूछा जा रहा तो स्वप्नवासो दत्ता होगा। अगला प्रश्न है, क्षम्यताम स्वप्नवासो दत्ता बोल दिए, स्वप्नवासो दत्ता सुबंधु की हो जाएगी वो रचना। स्वप्नवासो दत्तम है, स्वप्नवासो दत्तम रहेगा तो भास का रहेगा, अगर वासो दत्ता रहेगा तो वह सुबंधु का रहेगा। विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। वासो दत्ता रहेगा तो सुबंध की रचना रहेगी, अगर स्वप्न वासो दत्तम रहेगा तो भास की रचना रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? ए है ययाति, बी है अदिति, सी है लोपामुद्रा, डी है शर्मिष्ठा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? तो किसकी नहीं है? लोपामुद्रा की नहीं है। लोपामुद्रा की चर्चा उत्तर रामचरितम में आई है, हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आद्यांत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? ए है किरातार्जुनीयम, बी है मेघदूतम, सी है शिशुपाल वधम, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा है किस ग्रंथ में आद्यांत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है, तो मेघदूतम हो जाएगा, क्योंकि किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम महाकाव्य हैं और महाकाव्यों में नियम है कि सर्गांत में छंद परिवर्तन होता है। तो किरातार्जुनीयम के भी सर्गांत में छंद परिवर्तन हुआ है, शिशुपाल वधम में भी हुआ, तो आद्यांत एक ही छंद नहीं होगा, आद्यांत एक ही छंद मेघदूतम में प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है। ए है जानकी हरणम, बी है प्रतिमा नाटकम, सी है अभिषेक नाटकम और डी है पंचरात्रम। इसमें पूछा जा रहा है वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है, तो जानकी हरणम ये भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, प्रतिमा नाटक ये भी है, अभिषेक नाटक में भी है, तो है क्या नहीं, पंचरात्रम, यह महाभारत पर आधारित है। पंचरात्रम जो है ये भी भास की ही रचना है, प्रतिमा नाटक भी भास की रचना है, अभिषेक नाटकम भी भास की रचना है। तो ये जो है ये दोनों जो है किस पे हैं, वाल्मीकि रामायण पर हैं, और एक इस पे है महाभारत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक का कथानक होता है। ए है ख्यातवृत्त, बी है काल्पनिक, सी है आध्यात्मिक, डी है ऐच्छिक। तो नाटक का कथानक होता है ख्यातवृत्त, विकल्प ए सही होगा, ख्यातवृत्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम है। ए है देवदारू, बी है ब्रिकोदर, सी है निकुंभ और डी है कुंभोदर। तो क्या नाम है, कुंभोदर नाम है। आपका विकल्प सी सही, क्षम्यताम डी सही हो जाएगा, आपका विकल्प डी सही है, कुंभोदर। अगला प्रश्न है, शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। ए है रघुवंशम में, बी है मेघदूतम में, सी है कुमार संभवम में, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, तो यह साधनम, यह सूक्ति जो है कुमार संभवम से ली गई है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम है। ए है शांमती, बी है प्रियंवदा, सी है गौतमी, डी है शकुंतला। तो क्या नाम है, विश्वामित्र और मेनका की परित्यक्ता पुत्री का नाम पूछा जा रहा, तो क्या होगा, शकुंतला होगा, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। शकुंतला किसकी पुत्री थी, तो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। अगर इनके पालनकर्ता पिता पूछा जाएगा तो कर्ण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूध करभग किस अंक में आता है? ए है प्रथम अंक में, बी है द्वितीय अंक में, सी है तृतीय अंक में, डी है चतुर्थ अंक में। तो किस अंक में आता है, द्वितीय अंक में आता है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, द्वितीय अंक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। अपराजिता रक्षक करंडक किसके हाथ में बंधा था? ए है दुष्यंत के, बी है सर्वदमन के, सी है मारीच के, डी है कर्ण के। तो किसके हाथ में बंधा था, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सर्वदमन। सर्वदमन के हाथ में बंधा था, और सर्वदमन किसके पुत्र थे, तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे।
तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम है? ए है भरत, बी है वैशंपायन, सी है पुंडरीक, डी है चंद्रापीठ। तो तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? बी होगा वैशंपायन। अगर तारापीठ के पुत्र का नाम पूछा जाता तो चंद्रापीठ होता। यहाँ उनके प्रधान आमत्य के नाम पूछा जा रहा है, यानी कि शुकनास के पुत्र का नाम पूछा जा रहा, तो वैशंपायन होगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में अमात्य शुकनास किसको उपदेश देता है? ए है चंद्रापीठ को, बी है तारापीठ को, सी है लक्ष्मी को, डी है वैशंपायन को। कादम्बरी में अमात्य शुकनास किसको उपदेश देता है? तो किसको देता है? चंद्रापीठ को देता है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, चंद्रापीठ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28 पर। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की? ए है वायव्यास्त्र, बी है आग्नेयास्त्र, सी है पाशुपत अस्त्र और डी है वारडास्त्र। तो किसके लिए किए थे? पाशुपत अस्त्र के लिए किए थे। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 29। किस नंबर का प्रश्न है? हाँ, प्रश्न संख्या 29। 28 हो गया है, 29 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मेघदूतम का मूल स्रोत है? ए है महाभारत, बी है भागवत पुराण, सी है बृहत कथा, डी है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। तो मेघदूतम का मूल स्रोत क्या है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्ववीर गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए है रघुवंशम से, बी है किरातार्जुनीयम से, सी है कुमार संभवम से, डी है शिशुपाल बधम से। तो स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, यह सूक्ति रघुवंशम से उद्धृत है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, रघुवंशम। कहाँ से उद्धृत है? तो रघुवंशम से उद्धृत है। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, यह कथन किसका है? ए है मुरला का, बी है तमसा का, सी है वासंती का, डी है सीता का। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, यह किसका कथन है? तो यह मुरला का कथन है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, मुरला का कथन है। अगला प्रश्न है, यक्ष की पत्नी सात दिवसों की गणना किससे करती है? ए है स्वर्ण खंडों से, बी है पुष्पों से, सी है फलों से, डी है मणियों से। तो यक्ष की पत्नी सात दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से करती है। आपका विकल्प है बी सही हो जाएगा। 32 का क्या सही है? बी सही है, पुष्पों से। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 है, जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? ए है खंड काव्य में, बी है महाकाव्य में, सी है चंपू काव्य में, डी है नाटक में। इसमें पूछा जा रहा है जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? खंड काव्य में किया जाता है। आपका विकल्प ए सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। यह सृष्टि ही सृष्टुराद्या, इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? ए है पृथ्वी, बी है अग्नि, सी है जल, डी है आकाश। तो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? जल है। आपका विकल्प सी सही होगा, जल। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? ए है कालिदास, बी है भवभूत, सी है भास, डी है विशाख दत्त। तो किसकी लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? तो भवभूत, क्योंकि इनके नाटक उत्तर रामचरितम का अंगिरस क्या है? करुण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया है? ए है राग, बी है चंचलता, सी है कठोरता, डी है मद।
तो लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया है, तो राग ग्रहण किया है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, राग। प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। भवभूत से संबद्ध कथन है। ए है कारुण्यम भवभूत रेव तनुते, बी है एको रसः करुणयो निमित्त भेदात्, सी है करुणाद अद्भुत रसम चा, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि सभी भवभूत के बारे में है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। भवभूत ने सीता की उपमा दी है। ए है करुणस्य मूर्ति, बी है करुणस्य शरीरिणी और सी है विरह व्यथायु, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आपका विकल्प डी सही है, यानी कि करुणस्य मूर्ति अथवा भी है और करुणस्य शरीरिणी भी है, विरह व्यथायु भी है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। विदूषक रहित रचना है। ए है उत्तरामचरितम, बी है मुद्रा राक्षसम, सी है स्वप्नवासो दत्तम, डी है ए और बी दोनों। तो आपका विकल्प क्या सही होगा, डी सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि मुद्रा राक्षस में भी विदूषक का अभाव है और उत्तर रामचरितम में भी विदूषक का अभाव है। भवभूत के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। अगला प्रश्न है, भास के नाटकों में कंचुकी का नाम है। ए है वातायन, बी है वादरायण, सी है बाभ्रव्य और डी है गृष्ट। तो 40 का क्या सही होगा, वादरायण सही होगा। भास के नाटकों में कंचुकी का क्या नाम है, वादरायण है। आपका विकल्प बी सही होगा, वादरायण। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए है विदुरनीति, बी है विज्ञान शाकुंतलम, सी है नीति शतकम और डी है उत्तर रामचरितम। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, नीति शतकम से ली गई है। आपका विकल्प सी सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। प्रश्न संख्या 42 है। संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। ए है महाभारत, बी है रघुवंशम, सी है कुमार संभवम और डी है रघुवंशम। तो पूछा जा रहा है संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, रामायण होगा। आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। तो 42 का डी सही होगा, रामायणम। अगला प्रश्न है, संज्ञा सूत्र है। ए है कारके, बी है अव्ययीभावः, सी है तुल्यास प्रथम सवर्णम, डी है उपर्युक्त सभी। तो 43 का क्या सही होगा, सी सही होगा, तुल्यास प्रथम सवर्णम। इसमें संज्ञा सूत्र पूछा जा रहा है, तो तुल्यास प्रथम सवर्णम। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। ए है प्रथमा, बी है द्वितीया, सी है तृतीया, डी है चतुर्थी। तो परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। आपका विकल्प ए सही होगा, प्रथमा। अगला प्रश्न है, अधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है। ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है प्रथमा, डी है चतुर्थी। तो क्या सही होगा, 45 का ए सही होगा, द्वितीया। इसमें पूछा जा रहा अधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वामनः बलिम वसुधाम याचते। यहाँ बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है। ए है गौड़ कर्म होने से, बी है द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से, सी है अकथितन चा सूत्र का प्रयोग विषय होने से, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त सभी होगा। आपका विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। हेतु सूत्र का उदाहरण है। ए है अनुहरिम सुराह, बी है पूर्णेन दृष्टा हरिः, सी है अन्यस्य हेतोः वसति, डी है केन हेतुना वसति। तो 47 का क्या सही होगा, पूछा जा रहा हेतु सूत्र का उदाहरण है,
तो हेतु का उदाहरण है पूर्णेन्द्रिष्टः हरि। पूर्णेन्द्रिष्टा हरि, विकल्प भी सही है, पूर्णेन्द्रिष्टा हरि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केशेषु चमरिंग हन्ति, किस सूत्र का उदाहरण है? ए है निमित्तात् कर्मयोगे, बी है कृत्यानाम कर्तरिवा, सी है कमेर निषेधा और डी है कर्ति कर्मणोः कृति। तो किसका उदाहरण है? निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है आपका विकल्प ए सही है, निमित्तात् कर्मयोगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पद के योग में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है? ए है अंतरांतरेण, बी है वसड वही, सी है धिक सर्वतः और डी है समयानिक्षा। किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो अंतरांतरेण में होता है, धिक सर्वतः के योग में होता है, समयानिक्षा के योग में होता है। तो किसके योग में नहीं होता है? वसट और वही के योग में नहीं होता है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, वसट वही, वसट वही। चलते हैं प्रश्न संख्या 50 पर। किस छंद के पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? तो ये है उपजात, बी है वंशस्थ, सी है द्रुत विलंबित और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? तो क्या आपका विकल्प सही हो जाएगा? द्रुत विलंबित। आपका विकल्प भी ए सही है, द्रुत क्षम्यता उपजाति, उपजाति होगा। द्रुत विलंबित और वंशस्थ में तो 12 होते हैं, द्रुत विलंबित और वंशस्थ में होते हैं, उपजाति में नहीं होता है। आपका विकल्प ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 है प्रवेशक की गणना होती है। ए है अर्थोपक्षेपक में, बी है कार्यावस्था में और डी है अर्थ प्रकृत में और सी है अर्थ प्रकृत में, डी है पंच संधियों में। तो प्रवेशक की गणना कहाँ होती है? अर्थोपक्षेपक में होती है। आपका विकल्प ए सही होगा, अर्थोपक्षेपक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? ए है भुजंग प्रयात में, बी है श्रगधरा में, सी है मालिनी में, डी है शार्दूल विक्रीडित में। तो 52 का क्या सही हो जाएगा? मालिनी सही हो जाएगा। मालिनी में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 वर्ण होगा। तो मालिनी के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। अगर पूरे में पूछेंगे तो 15 गुणे 4 कर दीजिए, 15 दूनी 30, तियाँ 45, चौका 60, यानी कि 60 वर्ण होते हैं। अगर पूरे में पूछेगा तो 60 और एक पंक्ति में पूछेगा तो 15 और पूछेगा कितने मतलब छंद में कितने पर यति होती है? तो 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। निम्न में से शब्दालंकार नहीं है। ए है श्लेष, बी है रूपक, सी है यमक, डी है वक्रोक्ति। निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार बताना है। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, रूपक। रूपक जो है यह शब्दालंकार नहीं है, यह अर्थालंकार है। बाकी ये सब श्लेष, यमक, वक्रोक्त ये क्या हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। आपका भी प्रश्न संख्या 54 है। गीता के 10वें अध्याय का नाम है। ए है विभूति योग, बी है विश्व दर्शन योग, सी है अर्जुन विषाद योग, डी है अक्षर ब्रह्म योग। तो पूछा जा रहा 10वें अध्याय का नाम, 10वें का बताना है। तो 10वें का क्या नाम है? विभूति योग है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, विभूति योग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अध्याहारः पद में संधि है। ए है पूछा जा रहा संधि विच्छेद, इसमें पूछा जा रहा। ए है अधिधन आहारः, बी है अधिधन आहाराः, सी है आधिधन आहाराः और डी है अधिधन आहारः। तो अध्याहारा पूछा जा रहा है, तो क्या सही होगा? अधिधन आहारा।
विकल्प डी सही है, अधिधन आहारा। यहाँ से तोड़िए, यहाँ से आहारा, आहारा, तो आहारा ए सही हो गया, प्लस यहाँ अधि, अधि, अधि में धा पर जो ई का मात्रा लगा है, ई का या आदेश हो जाएगा और धा आधा हो जाएगा, तो क्या सही है, अधिधन आहारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सा को छा हो जाता है, लत्तु संधि में, बी है जस्तु संधि में, सी है छत्तु संधि में, डी है अष्टुत्व संधि में। सा को छा किस संधि में होता है? 56, 56 का सभी लोग बताएंगे उत्तर। 56 का क्या होगा? तो छत्तु संधि में होगा। सा को छा आदेश छत्तु संधि में होता है, आपका विकल्प सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेजते पद का संधि विच्छेद है। ए है प्राधान्य एजते, बी है प्राधान्य एजेते, सी है प्राधान्य एजेत और डी है प्राधान्य एजते। तो 57 का क्या सही होगा? आपका विकल्प डी सही होगा, प्राधान्य एजते, प्रेजते। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सा को श किस संधि में होगा? ए है अश्रुत संधि में और बी है अष्टुत्व संधि में, सी है लत्व संधि में, डी है जस्तु संधि में। तो किस में होगा? 58 का बी सही होगा। क्या सही होगा? अष्टुत्व संधि में। आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरि इमु पद में संधि है। ए है यड़ संधि, बी है प्रगृह संधि और सी है दीर्घ संधि, डी है अनुस्वार संधि। तो प्रश्न संख्या 59 का क्या सही होगा? बी सही होगा, प्रगृह संधि है। अगला विकल्प है आपका सही है, प्रगृह संधि। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर। अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा? ए है विकल्प ए है ए और बी है ओ, सी है ऐ, डी है औ। यहाँ आय पूछा जा रहा है, तो आय किसके स्थान पर होगा? ऐ के स्थान पर होगा। विकल्प सी सही है, ऐ। क्या सही है? सी सही है, ऐ। 60 का सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। प्रश्न संख्या 61 है, भावनम नयनम शयनम पदों में संहिता नित्य है क्यों? ए है एक पद होने के कारण, बी है धातु उपसर्ग होने के कारण, सी है समास होने के कारण, डी है वाक्यांश होने के कारण। तो क्या सही है? 61 का क्या सही होगा? ए सही होगा, एक पद होने के कारण। धातु उपसर्ग तो है नहीं, समास भी नहीं है, यहाँ वाक्यांश भी नहीं है, तो है क्या? एक पद है। भवनम नयनम शयनम एक पद है, तो एक पद होने के कारण यहाँ पर संधि हुई है। आपका विकल्प ए सही होगा, एक पद होने के कारण। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 पर। विसर्ग संधि नहीं है। ए है नीरसः, बी है हरिरम्यः और सी है अंतर्राष्ट्रीय, डी है उल्लेख। तो इसमें पूछा जा रहा है विसर्ग संधि नहीं, तो विसर्ग संधि उतधन लेखा उल्लेखा में नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चात अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। ए है अनुरूपम, बी है अनुविष्णु, सी है इतहरि, डी है अति निद्रम। पश्चात अर्थ में पूछा जा रहा है, तो पश्चात अर्थ में अनुविष्णु में समास हुआ है। विकल्प ए सही है, क्षमताम विकल्प बी सही है, अनुविष्णु। चलते हैं प्रश्न संख्या 64 पर। 64 है, सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। ए है धनुष पाणी, बी है पाणिपादम, सी है चक्रपाणी, डी है त्रिशूल पाणी। इसमें पूछा जा रहा है सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है, तो पाणिपादम है। क्या है? पाणिपादम। आपका विकल्प बी सही है। 64 का बी सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 65 पर। अलुक तत्पुरुष समास है। ए है वाचस्पति, बी है आत्मनेपदम, सी है युधिष्ठिरा, डी है उपर्युक्त सभी में। तो अलुक तत्पुरुष समास पूछा जा रहा है, तो अलुक तत्पुरुष समास क्या है? उपर्युक्त सभी में है।
वाचस्पति में भी अलुक तत्पुरुष है, आत्मनेपदम में भी है, युधिष्ठिरा में भी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 66 पर। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए है रक्तोत्पलम, बी है घनश्यामः, सी है पुरुष व्याघ्र और डी है कृष श्वेता। तो 66 का क्या सही होगा? बी सही होगा, घनश्यामा। पूछा जा रहा उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तो क्या है? घनश्यामः, घन यू श्यामः। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। इस विग्रह से समास होगा। ए है नए तत्पुरुष, बी है नए बहुव्रीहि, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययी भाव। तो क्या सही होगा? बी सही होगा। आपका उत्तर बी सही होगा, नए बहुव्रीहि। नए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि है। आप लोग ध्यान से इसका उच्चारण करेंगे। शुद्ध क्या है? बहुव्रीहि। आपका उत्तर भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए है राम कृष्णौ, बी है अहिनकुलम, सी है पितरो, डी है उपर्युक्त सभी। समाहार द्वंद्व का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो समाहार द्वंद्व का उदाहरण क्या है? अहिनकुलम है। आपका विकल्प बी सही है, अहिनकुलम, अहिनकुलम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो वह समास है। ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है बहुव्रीहि, डी है द्वंद्व। तो क्या सही होगा? बहुव्रीहि होगा। बहुत लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि गलत है, बहुव्रीहि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मद्राणाम समृद्धि इस विग्रह से समासिक पद होगा। ए है सुमद्रम, बी है सुसमृद्धम, सी है मद्र समृद्धि, डी है समृद्धा। मद्राणाम समृद्धि, तो क्या सही होगा? आपका विकल्प ए सही होगा, सुमद्रम। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। प्रश्न संख्या 71 है। शुद्ध तुमनंत रूप है। ए है दुग्धुम, बी है प्रच्छतुम और सी है लेखितुम, डी है उपर्युक्त सभी। तुमुनंत रूप क्या है? शुद्ध तुमनंत रूप बताना है। तो क्या सही है? सी सही होगा आपका, लेखितुम। आपका विकल्प सी सही है, लेखितुम। शुद्ध रूप आपका यही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कत्वतु प्रत्यांत रूप नहीं है। ए है पक्वान, बी है सईतवान, सी है बुद्धिमान और डी है भुक्तवान। तो क्या सही है? आपका विकल्प सी सही है। पूछा जा रहा है कत्वतु प्रत्यांत रूप नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है, बाकी पक्वान है, सईतवान है, भुक्तवान है, यही नहीं है। यही नहीं पूछा गया है, तो आपका उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध पद है। ए है कुर्वन्, बी है कुर्वाणः, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या सही होगा? सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। शुद्ध पद पूछा जा रहा है, तो कुर्वन् भी सही है और कुर्वाणा भी सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 पर। बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है। ए है तरप, बी है तमप, सी है तल और डी है त्व। तो 74 का क्या सही है? बी सही है, तमप। क्या सही है? तमप। चलते हैं प्रश्न संख्या 98 पर। क्षम्यताम 75 है। इस प्रश्न संख्या 75 है। इसमें पूछा जा रहा है 98 को संस्कृत संख्या में कहेंगे। ए है अष्टनवति, बी है अष्टानवति और सी है अष्टोनवति, डी है ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 75 का डी सही होगा, ए और बी दोनों। यानी कि 98 को अष्टनवति भी कहेंगे
और अष्टानवति भी कहेंगे, दोनों रूप बनेगा। अगला प्रश्न है, छठवां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद करिए। ए है षष्ठमः बालकः अत्र आगच्छेत्। बी है षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्। सी है षष्ठमो बालकः अत्र आगच्छेत्। डी है षष्ठो बालको अत्र आगच्छेयुः। तो 76 का क्या सही होगा? बी सही है, षष्ठ बालकः अत्र आगच्छेत्। इसमें छठवां बालक, तो छठवां बालक का षष्ठः बालकः होगा, यहाँ आए अत्र आगच्छेत्, तो आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 पर। शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ? ए है 1870 ईस्वी में, बी है 1905 ईस्वी में, सी है 1901 ईस्वी में, डी है 1858 ईस्वी में। तो क्या सही होगा? 1901 ईस्वी। 77 का सी सही है, 1901 ईस्वी में, यानी कि 1900 में अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु के पश्चात 1901 में काशी से शिवराज विजय जो है प्रकाशित हुई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 78 पर। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। ए है लक्ष्मी, बी है श्री, सी है कुरु, डी है विधि समय। तो इसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? विकल्प ए सही होगा, लक्ष्मी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 79 है। छपा शब्द का अर्थ है। ए है दिन, बी है रात, सी है रात दिन, डी है वर्ष। तो छपा पूछा जा रहा है, छपा 79 का क्या पूछा जा रहा है? छपा पूछा जा रहा है। तो छपा माने होता है रात। छपा किसको कहा जाता है? रात को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। ए है प्रधन यूज धन त्रिश प्रथमा एक वचन, बी है प्रधन यू धन रौल प्रथमा बहुवचन, सी है प्रधन युज प्रथमा एक वचन और डी है प्रधन ई धन युग प्रथमा एक वचन। तो 80 का क्या होगा? 80 का ए सही होगा, प्रधन युज त्रिश प्रथमा एक वचन। प्रयोक्ता का शुद्ध व्याकरणात्मक टिप्पणी है प्रधन युज धन त्रिश धन प्रथमा एक वचन। प्रयोक्ता युज धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु और त्रिश प्रत्यय, फिर रूप चलाया गया तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना। चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। प्रश्न संख्या 81 है, असगाम में लकार है। ए है लिट, बी है लुट, सी है लिट, डी है लंग। तो प्रश्न संख्या 81 का क्या सही है? सी है लिट। असगाम में कौन सा लकार है? लिट लकार है। असगाम में लिट लकार है। चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। वाहाह पद का अर्थ है। ए है हाथी, बी है घोड़े, सी है मेघ, डी है सिंह। तो वाहाह पद का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। तो आपका विकल्प बी सही है, घोड़े। चलते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ए है सासंती, बी है सासंते, सी है सासती, डी है सासंतु। तो 83 का क्या सही होगा? सी सही होगा, सासती। सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। जैसे ददात क्या बनता है? ददाति दत्ता ददति, उसी तरीके से सासती भी है। विकल्प सी सही होगा, सासती। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। लड़के सोते हैं, अनुवाद करें। ए है बालकः सेते, बी है बालकाः शयन्ते, सी है बालकाः सेरते, डी है बालकाः शयन्ति। लड़के सोते हैं, तो क्या सही होगा? बालकाः सेरते। विकल्प सी सही है, बालकाः सेरते। प्रश्न संख्या 85। ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप होगा। ए है ब्रूते, बी है ब्रवीत, सी है आह, डी है उपर्युक्त सभी। तो 85 का क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी सही होगा।
ब्रूते, ब्रवीत, आह। ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा जा रहा है, तो क्या सही? उपयुक्त सभी। ब्रूते, ब्रवीत, आह तीनों रूप बनेगा। आपका उत्तर डी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। दू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दू धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ए है दोध्यामी, बी है दुक्ष्यामी, सी है धोक्ष्यामी, डी है दुहिष्यामी। तो क्या बनेगा? सी सही होगा, धोक्ष्यामी। विकल्प सी सही है, धोक्ष्यामी। चलते हैं प्रश्न संख्या 87 पर। प्रश्न संख्या 87 है, नी धातु का लोट लकार का रूप नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ए है नयत, बी है नयामह, सी है नयाम, डी है नयतम। कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है, नयामह। नयामह नहीं, नी धातु का लोट लकार का रूप नहीं है नयामह। बाकी नयत, नयाम, नयतम ए बनेगा, नयामह नहीं बनेगा। आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। ए है भर्तृहरि, बी है अमरुक, सी है जगन्नाथ, डी है नारायण पंडित। तो 88 का क्या सही होगा? ए सही होगा, भर्तृहरि। पूरे नीच शतकम का भूमिका पढ़ा करके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, डाले हैं, उसमें दिया है ना। भर्तृहरि जो है मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो जो लोग भूमिका नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के नीच शतकम की भूमिका नामक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस नीच शतकम मिलेगा, नीच शतकम ग्रंथ मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें नीच शतकम की भूमिका भाग 1, 2, 3, 4 है। आप देख सकते हैं, स्पीड तेज करके अपने मोबाइल का देख सकते हैं पूरा। उसमें आपको बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। क्षेमेंद्र ने बहुभूत के किस छंद की प्रशंसा की है? ए है शार्दूल विक्रीडित, बी है शिखरड़ी, सी है वंशस्थ, डी है मालिनी। तो प्रश्न संख्या 89 का क्या सही होगा? बी सही होगा, शिखरड़ी। क्षेमेंद्र ने बहुभूत के किस छंद की प्रशंसा की है? तो शिखरड़ी की है। बहुभूत को शिखरड़ी कवि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक घड़ी यानी कि 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी। ए है अभिनव बाण, बी है घटिका शतक, सी है शतावधान, डी है भारत रत्न। तो 90 का क्या सही होगा? घटिका शतक। यानी कि एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने वाले कौन कवि थे? अंबिका दत्त व्यास थे, और इस कारण इनको कौन सी उपाधि मिली? घटिका शतक की उपाधि मिली। विकल्प भी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। प्रश्न संख्या 91 है, समेन सिद्धिम मुनयो ना भूभृता, यह कथन है। ए है वासंती का, बी है द्रौपदी का, सी है बनेचर का, डी है कर्ण का। तो समेन सिद्धिम मुनयो ना भूभृता, यह कथन किसका है? यह कथन द्रौपदी का है। विकल्प बी सही है, द्रौपदी। चलते हैं प्रश्न संख्या 92 पर। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कौन है? ए है यक्ष, बी है मेघ, सी है कुबेर, डी है यक्षिणी। तो धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कः मेघः। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मेघ। अगला प्रश्न है, मम विरह जाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि, यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है? ए है कर्ण का, बी है दुष्यंत का, सी है शकुंतला का, डी है सारंगरों का। तो 93 का क्या सही होगा? ए सही होगा। यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है? तो कर्ण का हो रहा है। विकल्प ए सही है, कर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की है? ए है भारवी ने, बी है भवभूति ने, सी है बाणभट्ट ने, डी है भर्तृहरि ने। तो किसने की है? भर्तृहरि ने की है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। दानम भोगो नासः ... गतयो भवन्ति वित्तस्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए है तिस्रुः,
बी है चतस्रः, सी है पंच, डी है भर्तृहरि। तो दानः भोगो नाशः तिस्रो तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यानी कि वित्त यानी कि धन की कितनी गतियां हैं? तो 3 गतियां हैं। विकल्प ए सही है तिस्रो। 95 का ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है। ए है मौन, बी है सील, सी है विद्वता, डी है धन। तो भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है। किसको माना है? मौन को माना है। और ये प्रश्न 2 बार लगातार आया है। 2016 वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी आया है, 21 वाला देखेंगे उसमें भी आया है। भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है, तो मौन माना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भर्तृहरि योगियों के लिए भी किसे परम गहन दुर्बोध मानते हैं? ए है सेवा धर्म को, बी है राजनीति को, सी है अर्थनीति को, डी है ईश्वर को। तो क्या सही होगा? सेवा धर्म को, सेवा धर्म को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौर सिंह द्वारा मारे गए यवन युवक की अवस्था क्या थी? ए है 35 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 20 वर्ष। तो यवन युवक की क्या अवस्था थी? 20 वर्ष, वह 20 वर्ष का था। चलते हैं प्रश्न संख्या 99 पर। किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था? ए है विश्वनाथ मंदिर में, बी है सोमनाथ मंदिर में, सी है जगन्नाथ मंदिर में, और डी है कोणार्क मंदिर में। तो किस में लटकता था? सोमनाथ मंदिर में लटकता था। आपका विकल्प है बी सही है, सोमनाथ मंदिर। चलते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। प्रश्न संख्या 100 है, युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे? यानी कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए थे, और प्रथम बार जब वो समाधि लगाए थे तो युधिष्ठिर के समय में लगाए थे, तो वह मुगल काल में जागे थे। ए है विक्रमादित्य के काल में, बी है दुराचार समय काल में, सी है शिवाजी के काल में, डी है ब्रह्मचारी गुरु के काल में। तो 100 का क्या सही होगा? विक्रमादित्य के काल में। आपका विकल्प ए सही है, विक्रमादित्य के काल में। युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे? इसमें मुगल काल के पहले पूछा जा रहा है, तो विक्रमादित्य के काल में, और पुनः विक्रमादित्य काल में समाधि लगाए थे तो वो मुगल काल में जागे थे। फिर मुगल काल में समाधि लगाए, अब कब जागे पता नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर। अब अंबिका दत्त व्यास इतना नहीं लिखे, अब उसके आगे लिखे होते तो पता चलता कब जागे पुनः। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सवर्णी का विवाह वर्णित है? ए है कादम्बरी में, बी है शिवराज विजयम में, सी है 10 कुमार चरितम में, डी है किरातार्जुनीयम में। तो आपका विकल्प बी सही होगा, शिवराज विजयम में। किसमें? शिवराज विजयम में। चलते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। सुखनाथ चंद्रापीठ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं? ए है लक्ष्मी के विषय में, बी है राजमत के विषय में, सी है राजनीति के विषय में, डी है राज कर्तव्य के विषय में। तो 102 का क्या सही होगा? 102 का ए सही होगा, लक्ष्मी के विषय में। सुखनाथ चंद्रापीठ को सर्वप्रथम किसके विषय में उपदेश करते हैं? तो लक्ष्मी के विषय में। आपका विकल्प ए सही है, लक्ष्मी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 103 है, सुखनाथ के अनुसार कौन सा मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता? ए है लक्ष्मी मद, बी है सौंदर्य मद, सी है शक्ति मद, डी है उपर्युक्त सभी। तो 103 का क्या सही होगा? ए सही होगा, लक्ष्मी मद। क्या सही है? लक्ष्मी मद। प्रश्न संख्या 104,
किससे लक्ष्मी की उपमा नहीं दी गई है? ए है प्राविड यू, बी है दीप शिखा यू, सी है दुष्ट पिचासी यू, डी है सीता यू। 104 का क्या सही होगा? डी सही होगा, सीता यू। चलते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। बनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? ए है युधिष्ठिर ने, बी है द्रौपदी ने, सी है दुर्योधन ने, डी है भीम ने। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, दुर्योधन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 106 है। द्रुपदात्मजा, वृकोदर, सुयोधन, बनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना है। ए है पंचरात्रम, बी है शिशुपाल वधम, सी है किरातार्जुनीयम और डी है नलचंपू। तो कौन सा ग्रंथ है? किरातार्जुनीयम। आपका विकल्प सी सही है, किरातार्जुनीयम। चलते हैं प्रश्न संख्या 107 पर। मल्लीनाथ का उपनाम है। ए है कोलाचल, बी है राजनक, सी है उपमा सम्राट, डी है परिणत प्रज्ञ। तो मल्लीनाथ का उपनाम क्या है? कोलाचल है। आपका विकल्प ए सही है, कोलाचल। प्रश्न संख्या 107 तक हो गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। प्रश्न संख्या 108 है। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। ए है आशीर्वादात्मक, बी है नमस्कारात्मक, सी है वस्तु निर्देशात्मक, डी है उपर्युक्त सभी। तो उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण जो है वह नमस्कारात्मक है। अनुष्टुप छंद में कवि और वाणी और पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 109। उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? ए है मागधी का, बी है सौरसेनी का, सी है पैशाची का, डी है अर्धमागधी का। तो उत्तर रामचरितम में किस प्राकृतिक का प्रयोग किया गया है? तो सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। आपका विकल्प है बी सही है, सौरसेनी। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। प्रश्न संख्या 110 है। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है। ए है दुर्मुख, बी है सकार, सी है सौधातक, डी है अष्टावक्र। तो क्या सही होगा? सकार। यह किस ग्रंथ का पात्र है? मृच्छकटिकम का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है? ए है पंचम अंक में, बी है षष्ठ अंक में, सी है सप्तम अंक में, डी है चतुर्थ अंक में। तो किस में वर्णित है? षष्ठ अंक में। आपका विकल्प बी सही है, षष्ठ अंक। प्रश्न संख्या 112 है। वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती हैं? ए है सीता का, बी है लवकुश का, सी है लक्ष्मण का, डी है वशिष्ठ का। प्रश्न संख्या 112 का क्या सही होगा? सी सही होगा, वासंती लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती हैं। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 113 है। सीता द्वारा पालित मयूर कहाँ बैठा है? ए है नीरंद्रबाल कदली पर, बी है आम्रकूट पर, सी है कदम्ब वृक्ष पर और डी है ऊंची पहाड़ी पर। तो कहाँ बैठा था? कदम्ब वृक्ष पर बैठा था। कदम्ब वृक्ष पर बैठा था। विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 114 पर। वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? ए है कठोर, बी है दारुण, सी है देव, डी है उपर्युक्त सभी। तो 114 का क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी। कठोर भी कहा, दारुण भी कहा, देव भी कहा। चलते हैं प्रश्न संख्या 115 पर। सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई हैं? ए है राम की, बी है सूर्य की, सी है वाल्मीकि की, डी है वन देवियों की। तो 115 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सूर्य की पूजा करने के लिए जाती हैं। अगला प्रश्न है 116 नंबर का है। मेघ दूतम के अनुसार मल्लीनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? ए है वसुबंधु को, बी है ए है वसुबंधु को, बी है भास को, सी है दिंगनांग को, डी है उपर्युक्त सभी को। तो 116 का सी सही हो जाएगा, दिंगनांग को।
आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ देता है? ए है कुबेर को, बी है मेघ को, सी है इंद्र को, डी है रामगिर को। तो किसको देता है? मेघ को। यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ देता है? मेघ को देता है। विकल्प भी सही है, मेघ। अगला प्रश्न है, श्री रामचंद्र के चरणों से चिन्हित पर्वत है? ए है रामगिर, बी है देवगिर, सी है विंध्याचल, डी है कैलाश पर्वत। तो 118 का ए सही है, रामगिर। क्या सही है? रामगिर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ए है मैक्स मूलर ने, बी है स्वेटज ने, और सी है दोनों ने, डी है विल्सन ने। मेघदूतम का 119 का पूछा जा रहा, मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में पूछा जा रहा है। तो जर्मन भाषा में किसने किया? मैक्स मूलर ने भी किया था, स्वेट्ज ने भी किया था। एक ने गद्यानुवाद किया था तो एक ने पद्यानुवाद किया था दोनों ने जर्मन भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? ए है 2 बार, बी है 4 बार, सी है 5 बार, डी है 3 बार। तो 120 का क्या सही होगा? 120 का डी सही है, 3 बार। नह रूप कितनी बार बनेगा? चलते हैं प्रश्न संख्या 121 पर। तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह रूप किस विभक्ति का है? ए है प्रथमा, बी है द्वितीया, सी है तृतीया, डी है ए और बी दोनों। तो 121 का डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों में बनेगा। क्या सही है? ए और बी दोनों। सातेता दोनों में बनेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 122 पर। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा? ए है सर्वस्मयी, बी है सर्वस्यई, सी है सर्वाई और डी है सर्वाय। तो क्या सही होगा? बी सही होगा, सर्वस्यई। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? सर्वस्यई। चलते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। लोको नियमतिवात्म दशांतरेश में अलंकार है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, एलटी में भी पूछा गया है, 2021 में टीजीटी में भी पूछा गया है। लोको नियमतिवात्म दशांतरेश में अलंकार है? ए है उपमा, बी है रूपक, सी है निदर्शना, डी है उत्प्रेक्षा। तो 123 का क्या सही होगा? डी सही होगा, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 124। बालिका बालकम स्नेहेन पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा? ए है बालिका बालकम स्नेहेन दृश्यते, बी है बालिका बालकेन स्नेहेन पश्यते, सी है बालिकया बालकः स्नेहेन दृश्यते, डी है बालिकया बालकम स्नेहेन दृश्यसे। इसमें पूछा जा रहा है कर्मवाच्य पूछा जा रहा है, तो कर्मवाच्य में हो जाएगा बालिकया बालकः स्नेहेन दृश्यते। ये कर्म प्रथमा में हो जाएगा और कर्ता तृतीया में, बालिकया बालकः स्नेहेन दृश्यते। प्रश्न संख्या इसका सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अंतिम प्रश्न है आज का। जपा पुष्प का रंग होता है? ए है हरा, बी है लाल, सी है पीला, डी है सफ़ेद। तो जपा पुष्प का रंग कैसा होता है? लाल होता है। विकल्प बी सही है, लाल। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और आप लोगों का सहयोग रहा तो 17 मॉडल पेपर हैं, 17 हैं
और 17 को हम लेकर के आएंगे। इसमें लगभग 1 घंटा से ऊपर लग गया है, 65 मिनट लग गया है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। और सभी लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको त्वरित सूचना मिल सके। ठीक है, नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।